जी हाँ, जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है वैसे वैसे वायरल और सीजनल फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बार ये रफ्तार कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तो 2025 में सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही 69 घरों में कम से कम एक मेंबर फ्लू, सर्दी या बुखार से पीड़ित पाया गया है। अब मार्च में जो डेटा 54% था वो महज 6 महीनों में 15% बढ़ गया। और ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ इंडिया का ही नहीं, बल्कि चेन्नई में H2N3 और H3N2 स्ट्रेन का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। बच्चों में तो RSV यानी सांसों में गंभीर संक्रमण पाया गया है। मतलब खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, इस बार फ्लू का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग भी है। बुखार 10 से 12 दिनों तक रहता है, दवाइयां भी जल्दी असर नहीं कर रही हैं। कोविड जैसे लक्षण की वजह से लोगों में कंफ्यूजन है और डर भी बढ़ा है। बच्चों और बुजुर्गों की हालत और भी नाजुक है क्योंकि साइनस, टॉन्सिल और निमोनिया के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अस्थमा के मरीजों में भी थोड़ी सी ठंड भी जो है वो उनको परेशानी दे रही है। और इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो साफ कहना है कि इस सीजनल वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी भी सबसे बड़ा आपके लिए हथियार है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, यानी कि बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि मौसम को हल्के में तो बिल्कुल मत लीजिए और आती हुई सर्दी से बहुत बचने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही आपने की नहीं कि आप नुकसान में आ सकते हैं, और इसीलिए सर्दी की शुरुआत में ही अपनी इम्यूनिटी को सुपर फौलादी बना लीजिए ताकि सेहत पर जब बहुत कड़ाके वाली सर्दी आए तब भी उसका कोई असर ना पड़े। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।